जय जिनेन्द्र। दिव्या कैसी हो? जय जिनेन्द्र भैया। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, तुमको पता है कि श्रावकों के कितने आवश्यक होते हैं? हाँ, 6 आवश्यक होते हैं। अच्छा, तो क्या तुम उन 6 आवश्यकों के नाम जानती हो? हाँ, जानती हूँ। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। बहुत अच्छे। ये तो काफी अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि तुम डेली स्वाध्याय भी करती होगी। डेली? हाँ, मैं डेली स्वाध्याय कह सकते हैं। मैं ग्रंथ तो नहीं पढ़ती, लेकिन मैं यूट्यूब पर जो हमारे विद्वानों के प्रवचन आते हैं उन्हीं का लाभ लेती हूँ। अच्छा, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि आप काफी सारे विद्वानों के प्रवचन सुनकर उनका लाभ लेती हैं। लेकिन मात्र सुनने से ही नहीं, स्वयं अध्ययन करने से भी उसकी भी काफी हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंस है। तो इसका क्या कोई रीजन है कि आप स्वयं ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर पाती हो? अब क्या बताऊं भैया, जब मैं साथ स्वाध्याय करने बैठती हूँ तो मेरे मन में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और मुझे उनके आंसर मिल ही नहीं पाते। इससे फिर मेरा मन पढ़ने में लगता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अनआंसर्ड ही रह जाते हैं। साथ ही मेरे आसपास कोई एक्सपर्ट विद्वान भी नहीं है जिनसे मैं अपने ये सब क्वेश्चंस का आंसर पूछ सकूं। तो बस इसी कारण नहीं हो पाता। अच्छा, पर तुमने तो मुझे यह बात पहले नहीं बताई। क्यों? आपके पास कोई सॉल्यूशन है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रियली? तो फिर बताइए ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बताता हूँ। चलो, सबसे पहले अपना फोन निकालो। निकाल लिया। अब इसमें ओपन कीजिए गूगल क्रोम। खोल लिया। बहुत अच्छे। अब इसके सर्च बार में लिखो जिनस्वर फोरम। ये भी लिख लिया, लेकिन ये है क्या चीज? रुको रुको, बताता हूँ। जिनस्वर फोरम एक ऐसी जगह है जहां पर तुम जनागम से संबंधित अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर पा सकती हो। और सिर्फ उत्तर ही नहीं, जैसे कि तुमने कहा था ना कि मेरे पास कोई विशेषज्ञ विद्वान नहीं होता है, तो जो मेरे किसी विषय से संबंधित स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे को नहीं मिल पाते हैं, तो विशेषज्ञ विद्वानों से तुम अपने इन प्रश्नों का उत्तर सीधे पा सकती हो। अरे वाह! लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लग जाता होगा। टाइम? किस बात का टाइम? आपने सुबह प्रश्न पूछा और शाम तक आपको उस प्रश्न का उत्तर शाम तक मैक्सिमम आपको मिल सकता है। अरे वाह! सच में? हाँ हाँ, अगर विश्वास नहीं हो तो तुम खुद ही पूछ कर देख लो। और यही नहीं, आपको किसी प्रश्न का अगर उत्तर आता है, सिर्फ प्रश्न पूछना ही नहीं, आपको अगर किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप उस प्रश्न का उत्तर दे भी सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं और मुझे ना पूजन भक्ति करने के बहुत भाव होते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती। क्या आपके पास उसका भी कोई सॉल्यूशन है? ऐसा क्यों? पूजन भक्ति क्यों ऐसा नहीं कर पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ना जॉब करती हूँ, और मंदिर के मंदिर में जब पूजन भक्ति चलता है तब तो मैं अपनी बस में होती हूँ। तो क्या हुआ, तुम भाव पूजन तो कर ही सकती हो ना। अरे पर बस में जिनवाणी लेकर थोड़ी जा सकती हूँ, और मुझे तो कोई पूजन भी याद नहीं है। तो इससे क्या 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 फर्क पड़ता है? इसी जिनस्वर फोरम पर तुम्हें सैकड़ों भक्ति पूजन और पाठ भी मिल जाएंगे। रियली? तो क्या इसमें मेरा फेवरेट भजन भी मिलेगा? जिया कब तक उलझेगा। क्यों नहीं? मैं भाई कोई पत्रकार तो हूं नहीं जो सफेद झूठ बोलूंगा। तुम स्वयं ही इसमें टाइप करके देख लो, तुमको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। देखती हूँ मैं। अरे वाह, ये तो कितना इजीली मिल गया। तो भाई, जिनस्वर पर ऐसे ही कम से कम 750 भजन भक्तियां पाठ और पूजन इत्यादि 750 से अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। ठीक है, और आप इनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वाओ! पर अगर और भक्ति मुझे अच्छी लगी तो मैं क्या करूं? जैसे तुम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी पोस्ट को लाइक करते हो ना, ठीक वैसे ही इस पर भी किसी पोस्ट को, अगर कोई पोस्ट तुमको पसंद आती है
तो तुम भी उस पोस्ट को लाइक और शेयर कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर ना भैया एक प्रॉब्लम और है कि ना वो क्या? आजकल सारे प्लेटफॉर्म्स पर इतने सारे एड्स आते हैं, यूट्यूब पर भी इतने एड्स आते हैं कि प्रवचन में लिंक ही टूट जाती है। तो इसके कारण ना मोबाइल में ये सब चीजें पढ़ते पढ़ते ना ध्यान डाइवर्ट इतना होता है, इतना भटकता है कि क्या बताऊं। ये तो तुमने सही बात बताई। लेकिन जिनस्वर फोरम की एक खासियत यह भी है कि यह पूरी तरह से 100% एड फ्री प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना? और सिर्फ एड फ्री होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि इसको यूज करना काफी मुश्किल हो। बिल्कुल इजीली तुम इसको लॉग इन भी कर सकते हो और साथ में यूज भी कर सकते हो, और इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। ये बिल्कुल 100% एड फ्री और कॉस्ट फ्री, एक्सपेंस फ्री प्लेटफॉर्म है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं जिनसर फॉरम के। तो अच्छा ये बताओ कि मैं तो किसी क्वेश्चन का आंसर लिख सकती हूँ, पर क्या और कोई भी क्वेश्चन के आंसर्स कर सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर तो गलत उत्तर भी हो ही जाते होंगे। नहीं नहीं नहीं, इस जिनस्वर फोरम को और भी हमारे विशेष स्वाध्यायी जैन साधर्मी जो होते हैं ना, वो ही मैनेज करते हैं। ठीक है ना? वे सारे प्रश्नों, उत्तरों और उसके कंटेंट को हमेशा रिव्यू करते रहते हैं, रिफाइन करते रहते हैं। साथ ही जो अन्य यूजर्स डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सपोज कोई डिस्कशन हमारा कोई विपरीत दिशा में जाने लगता है, ठीक है, अर्थ का अनर्थ होने लगता है, तो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर जो रेगुलर यूजर्स हैं, रीड करने वाले स्वाध्यायी साधर्मी है, उस डिस्कशन को उस दिशा में जाने से रोक देते हैं। क्या बात है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपने? अब तो मिल गया ना। अब आपका दायित्व क्या है? आपका दायित्व ये है कि आपको भी कम से कम 10 साधर्मियों को जिनस्वर फोरम की चतुर्थ एनिवर्सरी होने के उपलक्ष्य में, या आप चाहते हैं कि आप भी किसी तरह से जैन धर्म की प्रभावना में सहायक हो सकें, तो आपकी भी ये दायित्व बनता है कि आप इससे कम से कम 10 साधर्मियों को अवश्य जोड़ें। ठीक है, मैं आज ही अपने सारे फ्रेंड्स को इसके बारे में बताती हूँ। थैंक वेरी यू गुड। भैया, अब आपकी वजह से मैं रेगुलर स्वाध्याय कर पाऊंगी। जय मोस्ट वेलकम। जय जय।